जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री की, इतिहास की। इतिहास किसे कहा जाता है? इति जमा हास। इतिहास का अर्थ ही होता है ऐसा ही हुआ होगा। इसमें हम कह सकते हैं कि इतिहास में जो भी घटना हुई है वो ऐसे ही हुई होगी जैसे हमने अनुमान लगाया है। इतिहास को जानने के दो ही तरीके होते हैं, एक होता है पुरातात्विक सूत्र, एक होता है साहित्यिक सूत्र। साहित्यिक सूत्रों में उन सूत्रों को शामिल किया जाता है जो कि धार्मिक पुस्तकें या फिर धर्म से संबंधित जो भी स्रोत होते हैं, जैसे वेद है, पुराण है, भगवत गीता है। इसी के साथ साथ बौद्ध धार्मिक पुस्तकें हैं, जैन धार्मिक पुस्तकें हैं। अगर हम पुरातात्विक सूत्रों की बात करें तो पुरातात्विक सूत्र उन्हें कहा जाता है जो कि भूमि के गर्भ से इतिहासकार खोज के निकालते हैं, जिनको अवशेष के माध्यम से भी जाना जाता है, जैसे क्वाइंस है, सिक्के हैं, इमारतें हैं, आभूषण है, मृतभांड है। ये पुरातात्विक सूत्रों का ही एक उदाहरण है। तो आइए हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास की खोज किस प्रकार से हुई और भारतीय इतिहास का जो सबसे पुराना विषय है जिसको हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, उसकी खोज किस प्रकार से हुई। हड़प्पा सभ्यता के विषयों को जानने से पहले हम दो विषयों के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं, जैसे कि इतिहासकार किसी भी चीज को, किसी भी साक्ष्य की आयु का पता कैसे लगाते हैं। जब कोई भी इतिहासकार भूगर्भ में से कोई भी अवशेष को निकालता है तो यह कैसे ज्ञात किया जा सकता है कि वो अवशेष, वो एविडेंस कितने साल पुराना है। इसके लिए इतिहासकार दो प्रकार की विधि यूज करते हैं। ज्यादातर वो विधि होती है कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग एक विधि ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की आयु को ज्ञात किया जा सकता है। हाँ जी, परंतु इसके कुछ अपवाद हैं। यह अपवाद है कि उस वस्तु की आयु का केवल 50,000 साल पुरानी विधि को ही कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात 50,000 साल पुरानी कोई भी चीज है वो कार्बन डेटिंग विधि से नहीं ज्ञात की जा सकती। उदाहरण के लिए जैसे मुगलों के अवशेष मिले हैं हमें, हड़प्पा के जो अवशेष मिले हैं, ये कार्बन डेटिंग से हमें इजीली ज्ञात किए जा सकते हैं। परंतु अगर हम पाषाण काल की बात करें, ऐसे युग की बात करें जो आदि मानव से संबंधित हैं, उसके लिए, उसको जानने के लिए हमें यूरेनियम विधि का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम विधि एक ऐसी विधि है जो कि 50,000 साल से पहले की अवशेषों की आयु को निर्धारित करती है। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं समय की। एक होता है ईसा पूर्व, एक होता है ईसवी। ईसा पूर्व को बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना, और ईसवी को हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना से संबोधित करते हैं। हिस्ट्री को समझने के लिए आपको एडी और बीसी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इसके हिस्ट्री एक प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट और विषय बन के रह जाती है। अब हम बात करते हैं आगे की। हर एक देश के बारे में अगर जानना हो तो उसके इतिहास के बारे में आपको जानना चाहिए, और भारत का इतिहास तो विश्व के सबसे पुराने इतिहासों में से एक माना जाता है। जी हाँ, परंतु भारतीय इतिहास की शुरुआत कैसे की गई, हड़प्पा की शुरुआत कैसे की गई, हड़प्पा के अवशेषों को कैसे खोजा गया, इन सब प्रश्नों के आज हम उत्तर आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले पुरातात्विक विभाग का कार्य होता है कि अपने देश के संबंध में जो ऐतिहासिक घटना घटी हुई है उसकी जांच और परख करना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1857 की एक क्रांति हुई थी जिसको रेवोल्यूशन ऑफ 1857 के नाम से भी जाना जाता है। जब वो क्रांति हुई तो उस क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत को यह लगा कि भारत में हमें अब ज्यादा दिन तक हम शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले अंग्रेजी हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही भारत में शासन करती थी, लेकिन 1857 के बाद अब भारत पे शासन इंग्लैंड की सरकार या इंग्लैंड की महारानी के द्वारा सीधे रूप से किया गया। उनको यह हिदायत दी गई कि अगर भारत में आपको ज्यादा समय तक शासन करना है तो भारत की संस्कृति को आपको जानना चाहिए ताकि आप भारत के लोगों के साथ कनेक्ट हो सको। लेकिन कनेक्ट होने का सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानना। इसीलिए 1861 के समय में जब भारत पे वायसराय कैनिंग का काल था,
उस समय कैनिंग की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया जिसके महानिर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम को चुना गया। अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय इतिहास का भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जनक के नाम से जाना जाता है, जो कि ASI के नाम से भी जाना जाता है, आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय पुरातात्विक विभाग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक ASI की स्थापना करी जिसका कार्य ये था कि भारत की संस्कृति को, भारत के इतिहास को खोजना, उसको जानने की कोशिश करना। हड़प्पा की खोज की शुरुआत कुछ साल पहले हुई, अर्थात 1860 के दशक में भारत में रेल की पटरियों को बिछाया जा रहा था। उस समय कराची से लाहौर के बीच में जब रेल की पटरियों को बिछाया जा रहा था तो उस टाइम के जो मजदूर थे उन्होंने एक खंडर को देखा। उन्होंने यह देखा कि इस खंडर में तो कुछ ईंटें पड़ी है, क्यों ना इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल रेल की पटरियों के बीच में किया जाए। तो उन्होंने उस खंडर से ईंटों को निकाला और रेल की पटरियों को बीच में तोड़ के डालना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उस खंडर से जो भी ईंटें वो इस्तेमाल कर रहे थे उससे उन्होंने 100 मील लंबी पटरी का निर्माण कर लिया था। परंतु जब ये बात अंग्रेजी अधिकारियों को पता चली तब वो उस साइड पे आए और उन ईंटों को देखा। वो ईंट देखने में एक पक्की हुई ईंटों की तरह लग रही थी। तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि ये तो कोई भारत की संस्कृति या सभ्यता से संबंधित कोई एक ऐसे अवशेष हैं या यहाँ पे कोई पुराने समय में नगर या सभ्यता बसी हुई होगी। आगे चल के 1921 से 1928 के बीच में ASI के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल बने। उन्हीं की अध्यक्षता में उन्होंने दयाराम साहनी को उस साइड पे भेजा और सन 1921 में दयाराम साहनी ने उस साइड को खोजा और हड़प्पा का नामकरण हुआ। तब जाके 1924 को विश्व को ये पता चला कि भारत में जो वैदिक काल से भी पुराना काल है वो हड़प्पा काल है। अब तक माना जाता था कि भारत का सबसे पुराना जो समय है वो केवल वैदिक पीरियड को ही जाना जाता है, परंतु उससे पुराने समय की भी अब जानकारी हासिल हो गई है। इसी के बाद सन 1931 से लेकर 1937 तक दयाराम साहनी भी ASI के महानिर्देशन के पद पे बने रहे थे। इसी के साथ साथ 1922 में मोहनजोदड़ो की भी खोज हुई। अगर अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा की जो संस्कृति है या हड़प्पा का जो नामकरण है या हड़प्पा को और किन नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं। इसी के साथ साथ इसको सिंधु सरस्वती की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि आजादी के समय तक भारत में केवल और केवल 40 ही ऐसे स्थल मिले थे जो हड़प्पा और सिंधु नदी के बीच में थे, परंतु आज के टाइम में 1100 से भी ज्यादा स्थलों की खोज उस नदी सिंधु और सरस्वती की नदी के बीच में हो गई है और 1100 स्थल सरस्वती नदी के इर्द गिर्द ही मिले हैं। इसीलिए कुछ इतिहासकार इसको सिंधु सभ्यता ना कह के सरस्वती सभ्यता बुलाना पसंद करते हैं। इसी के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही तांबे में टीन को मिला के कांस्य का निर्माण किया था। इसी के साथ इसको विश्व की सबसे पहली प्रथम नागरीकरण या फिर नगरीकरण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता की जो नगर योजना थी वो विश्व में सबसे अग्रणीय थी, सबसे आगे थी। इतिहासकारों ने कार्बन डेटिंग विधि का पता करके इस हड़प्पा को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। पहले वर्ग को कहा जाता है पूर्व हड़प्पा, जिसका समय पीरियड 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के आसपास था। इसी पूर्व हड़प्पा को अर्ली हड़प्पा के स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है मिच्योर हड़प्पा, जिसको परिपक्व हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार ये 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के समय पीरियड के बीच की रही होगी। उत्तर हड़प्पा के काल को हम लेट हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, जिसका समय पीरियड 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच में था। परंतु कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जैसे मार्टिनर व्हीलर है, उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो संपूर्ण सभ्यता है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच की है। क्योंकि उन्होंने ये किस आधार पे कहा है? उन्होंने ये इसलिए कहा है क्योंकि मेसोपोटामिया का जो शासक था जिसका नाम सारगोन था,
हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया गया था। अर्थात उस टाइम पे व्यापार इन दोनों का होता था, क्योंकि मेसोपोटामिया से भी हड़प्पा की कुछ मुद्राएं मिली है। इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की लोथल और अन्य स्थलों से भी मेसोपोटामिया की कुछ मुद्राएं मिली गई हैं। अर्थात सारगोन का जो शासक था वो 2350 ईसा पूर्व के आसपास था। इसीलिए सर मार्टिनर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता के समय को 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में रखा है। इसी प्रकार से एक इतिहासकार जिनका नाम है डी.पी. अग्रवाल, उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो समय पीरियड है वो 2350 से लेकर 1750 के बीच में रखा गया है। अर्थात 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और ज्यादातर इतिहासकार इसी समय पीरियड पर यकीन रखते हैं और उनका विश्वास है। अब हम बात करते हैं 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व का जो समय है वो सर जॉन मार्शल, जो कि एएसआई के महानिर्देशक थे उस समय, जिस समय हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, उनके अनुसार यह पीरियड था 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व तक। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग या जो जनजाति आई थी वो किस किस समय से या किस किस जगह से आई हुई थी। बात करें अगर हम सिंधु घाटी में पहली जाति थी तो वो पहली जाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये एक ऐसी जाति थी जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली जाति मानी जाती है। इसी के साथ हड़प्पा क्षेत्र में जो दूसरी जाति आके बसी है उसे भूमध्यरीय सागरीय जाति के नाम से भी जानते हैं। हम इंग्लिश में उसे मेडिटेरियन जाति के नाम से भी जानते हैं। आजकल यह जाति के लोग भारत के दक्षिणी क्षेत्र पे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तीसरी जाति की तो हड़प्पा के क्षेत्र में तीसरी जाति मंगोलियाइड है, जो आज के समय में भारत में सिक्किम, आसाम और ईस्ट इंडिया के लोगों की जातियों में देखने को मिलती है। अगर हम फोर्थ जाति की बात करें तो अल्पाइन है। अल्पाइन के लोग आजकल भारत में मध्य भारत की साइड पे, गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक की साइड पे ये जाति देखने को मिलती है। परंतु जो प्रश्न उठता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जाति से संबंधित थे, तो ज्यादातर जो जाति के लोग थे वो भूमध्य सागरीय थे, जिनको मेडिटेरियन लोगों के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।